अस्सलाम वालेकुम। आज तबीयत बहुत नासाज है, लेकिन उसके बावजूद कल से अब तक मैं कश्मीर से आने वाले जो मनाजिर देख रहा हूँ, उनके बाद मुझे लगा कि इस तबीयत की नासाजी के बावजूद कश्मीर के बहनों और भाइयों के जज्बे, उनकी हिम्मत और उनके एहतजाज के हक़ के लिए मुझे ये वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करवानी चाहिए। कल भी मैंने एक मुख्तसर वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन दिल में बहुत सारी बातें जो मैं आज के अपने इस वीलॉग में करना चाहता हूँ। कल से जो वीडियोस, जो मनाजिर, जो रील्स हम कश्मीर में होने वाले एहतजाज के हवाले से देख रहे हैं, वो बहुत शानदार और बहुत जानदार हैं। जब आप देखते हैं कि माएँ अपने बच्चों को गोद में उठाकर एहतजाज कर रही हैं, जब आप देखते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म में छोटी मासूम बच्चियां जलसागाह और एहतजाज की जानिब जा रही हैं, जब आप देखते हैं कि स्कूल के तलबा और तालिबात एहतजाज में पेश हैं, जब आप देखते हैं कि हर मर्दो ज़न, बुजुर्ग, ख़वातीन, बच्चे सब बहुत जोश और जज्बे से अपने हक़ के लिए नारे लगा रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि आपको उनके एहतजाज बहन और भाई हैं कि जो हर मुश्किल घड़ी में, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हैं। बरतानिया जाने का इत्तेफाक हो, दुनिया भर में जहाँ कश्मीरी मौजूद हैं, खुद आज़ाद कश्मीर जब जाने का इत्तेफाक हुआ, जितनी मोहब्बत, जितना प्यार वो एक पाकिस्तानी की हैसियत से या एक पाकिस्तान से आए हुए मेहमान की हैसियत से हमें देते हैं और जितनी मोहब्बत निछावर करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में जलजला हो, पाकिस्तान में सैलाब हो, पाकिस्तान में आंधी और हो, एक तवील फहरिस्त है कि कश्मीर के हमारे बहन भाई हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े होते हैं और अब वक्त है कि पाकिस्तान के लोग इन कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ खड़े हों, इनके एहतजाज के हक़ के साथ खड़े हों, इनके ख़िलाफ़ जो जुल्म बपा किया जा रहा है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ अपनी हैसियत के मुताबिक आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। और मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर से कहूँगा कि एहतजाज के मुतालबात के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन चाहे इमरान खान हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे हमारे कश्मीर के बहन भाई हों, चाहे जॉइंट एक्शन कमेटी हो, कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर का शहरी है, उसे आईनी और कानूनी तौर पर यह हक़ है कि वो अपने किसी भी मुतालबे के हवाले से पुरअमन एहतजाज करे। हाँ, जहाँ जहाँ इंतशार है उसकी ज़रूर मजम्मत की जानी चाहिए, लेकिन ये भी रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसी इंतशारी सूरत हाल है तो उसके एविडेंस सामने लेकर आए, उसके सबूत सामने लेकर आए। और इस तरह से अभी तक रियासत की जानिब से कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया, सिर्फ नारे हैं, सिर्फ बयानात हैं और सिर्फ दावे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि मीडिया का ब्लैकआउट ना होने दिया जाए, रियासत की जिम्मेदारी है कि इंटरनेट ना बंद होने दिया जाए, रियासत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई इंतशार फैला रहा है, अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि भारत की ईमा पर कोई गद्दारी कर रहा है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि दहशतगर्द इसमें शामिल हो गए हैं, तो आप सबूत लेकर आइए, आप एविडेंस दीजिए बाकी पाकिस्तान के लोगों को। लेकिन सिर्फ दावा कर देने से और उस दावे के बाद इनके एहतजाज के हक़ को दबाने की कोशिश करने से यकीनन पाकिस्तान का हर शख्स कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। मेरी दरख्वास्त ये है कि कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ रहे हैं। मुझे आज भी सैयद अली गिलानी के वो नारे मेरे कानों में गूंजते हुए सुनाई देते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और मुझे लगता है कि आज वो वक्त आ गया है कि जब पाकिस्तान के लोग ये नारा लगाएं कि हम कश्मीरी हैं और कश्मीर हमारा है, और उनके हक़ के एहतजाज के साथ हर पाकिस्तानी खड़ा हो जाए अपने अपने तौर पर, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। एक और बात जो कश्मीर के इस एहतजाज से हमें सीखने को मिलती है वो ये कि जब भी कौमें
اپنے حقوق کے لیے اٹھتی ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے جب احتجاج کیا، جب دھرنے دیے، جب مارچ کیا، زیادہ تر ہم نے شخصیات کے لیے احتجاج کیا. ہم نے شخصیات کے اقتدار اور ان کی کرسی کے لیے دھرنا دیا، ان کے لیے مارچ کیا. یاد رکھیں، تاریخ انسانی میں کوئی ایسی تحریک نہیں ملے گی آپ کو کہ کوئی تحریک جو کسی شخص کے اقتدار کے لیے شروع ہوئی ہو، کسی ایک شخص کے لیے اس کا آغاز ہوا ہو، کسی ایک فرد کی کرسی کے لیے کوئی تحریک چلی ہو اور وہ کامیاب ہوئی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمیشہ وہ تحریکیں اور مزاحمتیں کامیاب ہوتی ہیں جو لوگ اپنے حقوق کے لیے چلاتے ہیں. ہمیشہ وہ تحریکیں اور مزاحمتیں کامیاب ہوتی ہیں جو کسی نظریے پر کھڑی ہوتی ہیں. اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آپ پاکستان میں ان خاندانوں اور ان شخصیات سے ماورا حقیقی جمہوریت کے نظریے پر کھڑے ہو جائیں، مڈل کلاس کے اقتدار کے نظریے پر کھڑے ہو جائیں، عام آدمی کی حکمرانی کے نظریے پر کھڑے ہو جائیں، عوام کے راج کے نظریے پر کھڑے ہو جائیں. پاکستان میں 78 سال سے یہ سیاسی اور فوجی اشرافیہ مل کر اس نظام کو چلا کر آپ کو بیوقوف بناتے رہے ہیں. یہ نظام کرپٹ جرنیلوں پر بھی مشتمل ہے. اس میں وہ بکاؤ جج بھی شامل ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی اور اس نظام کی ایما پر فیصلے انصاف کے خلاف دیتے ہیں. ان میں وہ میڈیا اور وہ صحافی بھی شامل ہیں جو لفافوں کے لیے اپنی عزت نفس فروخت کر دیتے ہیں. ان میں وہ سیاستدان بھی شامل ہیں جو کل فوج کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور آج انقلابی بنے ہوئے ہیں، اور جو آج فوج کی گود میں بیٹھے ہیں اور کل انقلابی تھے. یہ سب کے سب لوگ مل کر نظام تشکیل دیتے ہیں. یہ سب کے سب لوگ مل کر اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں. ان میں کوئی اگر وقتی طور پر انقلابی